क्या हुआ दीपक? सो गया क्या? जिंदगी में कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से सब टूट रहा होता है। उसी वक्त बिना प्लान के एक रास्ता खुलता है और आप पहुंच जाते हो वहां जहां आपको होना चाहिए। बचपन में जब मंदिर जाने की बात होती थी तो हम कहते थे नहीं जाना, वहां बहुत भीड़ होती है। पर आज पता नहीं क्या बदल गया कि उसी भीड़ में आज कुछ नहीं दिखता। शायद जगह वही है पर एहसास बदल गया है। पहले भीड़ दिखती थी, बस आज बुलावा दिखता है। तो आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां आके हारे हुए इंसान को भी सहारा मिल जाता है। जहां कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भाई हमारा बस आ गया है, महारानी ट्रेवल्स। अगर आपको भी अगर जाना है खाटू श्याम तो आपको यहाँ से कश्मीरी गेट से बस मिलेगा। देखो इधर थोड़ा सा पुलिस के सामने और हम लोग का बस आ गया। बस में आ गए हम लोग। बस चेक करो। मिला 12। चलो काम नहीं कर रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो गया। फोन नहीं चलाएगा। ले लिया नहीं लिया। अब सिस्टम हैंग हो गया, फोन नहीं चला। फोन नहीं चलेगा इसका। पूरा रात हमको ऐसे बोले अब तो तुम्हारा भी चार्ज नहीं हो रहा भाई, तुम भी फोन यूज नहीं करेगा। किसी का फोन चार्ज नहीं, मेरा बैटरी चलता है, मेरा आईफोन नहीं है ना। चुपचाप सो जाओ। नहीं नहीं मेरा, चलो किसी का काम नहीं कर रहा भाई, झूठ मूठ कर दिया हुआ है बस। तुम्हारा सीट है उधर, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। ऊपर वाले में से जाओ, इधर भीड़ ही नहीं है। कोई फायदा नहीं भाई, गिर जाओ जाओ, कंप्लेन कर जाओ, चार्जर काम नहीं कर रहा है। बोलेगा कि बाबू फोन चलाना है क्या बाबू, सीट पे जाके सुनती बाबू। बोला सीट हमारा है 200 नहीं भाई 300। अच्छा 350, ये सीट का 300 लगा है। अरे हम लोग का सीट है, अब हम लोग आ गए आराम से सीट पे। जस्ट लेट हो ना मैं उधर। ये भाई हम लोग फ्री में आ गए हैं। कितना रुपये का सीट है ये? 800 का। क्यों नहीं जा रहा सीट खाली? बड़ा विंडो का मजा लेते चलिए। ये देखो एक लड़का उधर है, उसका फेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। वो लड़का जो है खाटू श्याम जी राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट में है। दिल्ली से अप्रोक्स 280 से 300 किलोमीटर। आप बस, ट्रेन या कार से इजीली आ सकते हो। बेस्ट टाइम आने का सुबह अर्ली या रात को, भीड़ थोड़ी कम होती है। फाइनली सुबह के 6 बजे हम खाटू श्याम पहुंच गए और यहाँ का वाइब नेक्स्ट लेवल है। पहला काम था हमारा रूम ढूंढना जो मंदिर के नज़दीक हो, ताकि हम स्नान कर दर्शन कर पाए। लोग कहते हैं खाटू श्याम आना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के लिए प्लान नहीं, बुलावा लगता है। और यहाँ आने से पहले आपको 1000 प्रॉब्लम याद रहेगी, बट जब आप यहाँ आओगे हर कष्ट भूलते जाओगे। हम सुबह 6 बजे पहुँचे और सोचा था शायद अभी भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यह जगह तो रात भर जागती है। कई लोग रात से भक्ति में लगे हुए थे, बस एक झलक के लिए, एक दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन का समय भी कुछ खास है। सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, और फिर शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक।
कुछ टाइम के बाद हमें होटल मिला, वो भी मंदिर के नज़दीक। अगर आपको खाटू श्याम आना है और आपको भी रूम चाहिए तो आप यहाँ घंटे के हिसाब से पे कर सकते हो। स्नान कर, दर्शन कर आप घर लौट सकते हो। अगर आपको होटल नहीं चाहिए तो आपको धर्मशाला मिल जाती है, जहाँ सिर्फ स्नानघर होते हैं। आप क्या हुआ दीपक, सो गया क्या? रात भर बस में सो के आया है सोए कहाँ है भाई? और फिर अभी सो रहा है बोलो। और बाहर नाच चल रहा है, दिखा देते। प्रसादी लेने के लिए आ गए हैं। अब प्रसादी लेते हैं, फूल लेते हैं और चलते हैं आगे। मंदिर इसी रास्ते में। कई लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ फूल और इत्र क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ फूल सिर्फ चढ़ावा नहीं, भक्ति का प्रतीक होता है। भक्त अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा और अर्जी अपने फूलों के साथ बाबा के चरणों में रख देते हैं। यहाँ फूल प्रेम का प्रतीक है और इत्र भक्ति की महक का। खाटू श्याम जी को बरबारिक के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में बरबारिक एक महान योद्धा था, जिन्हें वरदान था कि वो हमेशा हारने वाले के साथ देंगे। भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। उनके बलिदानों से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तब से यहाँ आने वाले हर भक्त की सुनवाई होती है। लाइन लंबी थी, भीड़ ज्यादा थी, पर आज सब कुछ आसान लग रहा था। भीड़ चेक करो पीछे, चारों तरफ भीड़। अब बारी थी दर्शन की। हमने भी अपना गुलाब और इत्र चढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ एक बात याद जरूर रखना, काफ़ी लोग भूल में या जल्दी में फूल फेंक कर चढ़ावा कर देते हैं। पर सच कहूँ, भक्ति में जल्दी नहीं होती और जो चीज़ हम श्रद्धा से देते हैं उन्हें कभी फेंका नहीं जाता। वहाँ लिखा भी होता है कि फेंकी वो चीज़ इंसान नहीं उठाता तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए जब भी आओ, अपनी अर्जी, अपनी भक्ति प्यार से संभाल कर चढ़ाना। मंदिर के अंदर दर्शन का सुकून था और बाहर आते ही भीड़ का समुंदर। पर अजीब बात ये थी कि इतनी भीड़ में भी कोई बेचैनी नहीं थी, शायद क्योंकि दिल अंदर ही शांत हो चुका था। अब बारी थी एक और पवित्र जगह की, श्री सीताराम जी द्वार। यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि खाटू की प्राचीन परंपरा और आस्था का एक अहम हिस्सा है।
कहते हैं खातू आकर यहाँ आए बिना यात्रा अधूरी सी लगती है। मैं ऐसे ही सब जगह मंदिर घूमना है। ये था प्राचीन मंदिर सीताराम जी, राम जी द्वार। दर्शन करके चले आए हम लोग। अभी तो मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो हम लोग चले आए दर्शन करके। जल्दी हो गया, अभी 9 बज गया है, 9:15 हो गया। हम लोग सोच रहे हैं कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो इधर साइड कुछ तो रेस्टोरेंट दिख रहा है, लेकिन कचौड़ी खाने के लिए आगे हुए। अब हम लोग लस्सी पीने के लिए, ठंडी लस्सी है भाई, है ठंडा पूरा। फर्स्ट लस्सी गर्मी का पता खास नहीं, लेकिन नहीं मज़ा नहीं है। अब थोड़ा खाटू एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था और वापस जा रहा हूँ एक अलग माइंडसेट के साथ। प्रॉब्लम अभी भी वही है, पर उनके देखने की नज़रिया बदल गए हैं। अगर आप लाइफ में कभी लॉस्ट फील कर रहे हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ आंसर नहीं मिलते, यहाँ सुकून मिलता है। तो ये था हमारा आज का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ जगह तक नहीं, अंदर तक गया। बचपन में जहाँ भीड़ से डर लगता था, आज उसी भीड़ में सुकून मिल गया। जहाँ हम अपनी प्रॉब्लम लेकर आए थे, वहीं से नई हिम्मत लेकर जा रहे हैं। और शायद इसलिए कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में लिखो जय श्री श्याम।